2012 में हम पहुंचे होंडा के जापानी टेस्ट ट्रैक पर। मौका बिल्कुल नई कार के प्रोटोटाइप से मुलाकात का था। होंडा हमारे सामने लाई वो प्रोटोटाइप जिसका इंतजार सालों से था, ग्राहकों से ज्यादा खुद कंपनी को। नई कार से भी ज्यादा यहां पर सबकी नजर थी इसके इंजन पर। वो छोटा डीजल इंजन जिसके साथ होंडा अपनी नई कार अमेज को उतारने वाली थी भारत में। और हम जानने की कोशिश में थे कैसा होगा इसका प्रदर्शन, इसकी ताकत और माइलेज, जिसका जवाब हमें मिला अब जब इस कार को चलाने हम पहुंचे गोवा। अब मैं बैठ गया हूँ उस डीजल वर्जन के ऊपर जिसका इंतज़ार न सिर्फ कंपनी कर रही थी बल्कि बहुत से होंडा फैंस भी कर रहे थे। वो देख रहे थे कि अगर वो डिज़ायर लेना चाहते हैं तो क्या होंडा की अमेज के विकल्प के ऊपर भी नज़र डालें। और वहाँ पर एक आंकड़ा तो हमने आपको बता दिया जो इसकी सबसे बड़ी यूएसपी हो सकती है अगर इसकी कीमत सही तरीके से रखी जाए। वो यूएसपी इसकी ARAI माइलेज जो फिगर है 25.8 किलोमीटर प्रति लीटर की, उस फिगर के बाद बाकी सारे फिगर्स थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं, बाकी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन एक बार फिर से हम याद दिला दें कि 1.5 लीटर का ये इंजन है और 100 bhp के आसपास की ताकत इसकी है। और उस हिसाब से अगर देखें तो शायद आपको थोड़ी निराशा होगी कि हाँ, उस आंकड़े के साथ इसका जो बिहेवियर है उतना आपको चुस्त नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ठीक है, निचले RPM पर आपको ठीक ठाक टॉर्क मिल रहा है। 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इस इंजन के साथ, तो आपकी ड्राइव जो है वो ठीक ठाक कही जाएगी इसके साथ। एक चीज़ जो शुरू में हमें लग रहा था कि जब हमने जापान में इसे ड्राइव किया था कि शायद वो बेहतर हो जाएगी जब प्रोडक्शन मॉडल आएगा हिंदुस्तान में, और वो था इंजन का शोर। डीजल वर्जन जो है वो खासकर तब जब हम पेट्रोल के ठीक बाद चला रहे हैं, ऐसे में और भी ज़्यादा उभर कर इसकी आवाज़ आ रही है जो शायद कम की जाती तो बेहतर होता, इसका ड्राइव और बेहतर होता। क्योंकि बाकी सभी मामलों में, चाहे इसके हैंडलिंग की बात करें, चाहे इसकी ड्राइव की बात करें, गियर शिफ्ट की बात करें, सब जगह आपको स्मूथनेस महसूस ज़रूर होगी। एक टिपिकल जापानीज़ ड्राइव आपको ज़रूर महसूस होगी। ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स कार की तरह बिहेव करेगी, लेकिन संतोषजनक है। वहाँ पर इंजन नॉइज़ अगर कम होती तो फिर और मज़ा आता। नया इंजन, नई कार, नया सेगमेंट, यानी होंडा के लिए आने वाला वक्त बहुत चुनौती वाला कहा जाएगा। जिन्होंने रफ्तार के उस ड्राइव को देखा जो हमने जापान में किया था, वो समझ गए होंगे कि ये होंडा की नई छोटी सेडान कार अमेज का चेहरा है जो ब्रियो से मिलता जुलता है। हेडलैम्प्स और फ्रंट ग्रिल्स लगभग वैसे ही आपको मिलेंगे। ये प्रोमिनेंट सा क्रोम का इस्तेमाल, अच्छा चेहरा। ब्रियो वैसे भी खूबसूरत गाड़ी है तो यहाँ पर बदलाव की कोई ज़रूरत थी नहीं। अब अंतर कहाँ आया है? अंतर आप देख सकते हैं कि जब इस लाइन को आप फॉलो करें तो उसके साथ एक लाइन जा रही है जो इसके पिछले हिस्से को अलग से उभार दे रही है। यानी ये ब्रियो और बाद में एक बूट बन गई एक नई अमेज। कंपनी ने इसके डिज़ाइन पर भी काफ़ी काम किया है और अब ये गाड़ी तैयार है एंट्री सेडान सेगमेंट में एंट्री के लिए। और इस गाड़ी के अलावा एक और ख़ास चीज़ है जो आज की कहानी में हमारा ख़ास हिस्सा होगा, वो है होंडा का नया छोटा डीजल इंजन। कंपनी भारतीय कार मार्केट में जोरदार वापसी की उम्मीद कर रही है। इस उम्मीद की वजह शायद इस कार में छुपी है। जिस सेगमेंट में ये कार आ रही है उस हिसाब से कंपनी ने इसे पूरे तरीके से तैयार कर दिया है। जोरदार माइलेज और ढेर सारी जगह लोगों को इंप्रेस करने के लिए काफी है। तो ये बूट स्पेस जिसकी क्षमता 400 लीटर की बताई जा रही है वो तो एक आंकड़ा है, लेकिन मैं यहाँ देखकर कह सकता हूँ कि अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी जगह है। तो यहाँ पर तो हम समझ गए कि क्या माहौल है। अंदर जाकर देखते हैं वहाँ पर किस तरह की जगह निकाली है होंडा के इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स ने। और वो अमेजिंग फीचर है इसका पीछे की सीट पर जो स्पेस निकाला है कंपनी ने, ये मुझे वाकई काबिल तारीफ काम लग रहा है। जिस हिसाब से बाहर से आप देखते हैं गाड़ी बहुत छोटी लगती है, इस सीट को मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है और मेरी हाइट एवरेज इंडियन हाइट से थोड़ी ज़्यादा है। बावजूद इसके आपको नी क्लियरेंस, लेग रूम
और जो हेडरूम है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और ये वो जगह है जो मुझे लगता है कि यूएसपी होने वाली है इस गाड़ी की, यानी पिछले सीट पर स्पेस 25.8 किलोमीटर प्रति लीटर। और ये आंकड़ा ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि अगर कीमत ठीक ठाक से कंपनी ने इसकी रखी तो फिर माइलेज का आंकड़ा बहुत से ग्राहकों को अमेज की तरफ आकर्षित करने वाला है। जो डिज़ाइनर्स और इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक अच्छा एडिशन यहाँ पर दिया। हाइट एडजस्टमेंट की जो फीचर है वो इस सीट को काफ़ी ऊपर ले जाता है। लगभग 50 mm के आसपास का ट्रैवल कंपनी ने दावा किया है कि सबसे ज़्यादा है अपने सेगमेंट में। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको बता देता हूँ। कई लोग हिंदुस्तान में गाड़ी इस तरह से चिपक के चलाते हैं और वो हाइट बढ़ाने के लिए कुशन्स लगाते हैं। वैसे ग्राहकों के लिए भी बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है ये। चलिए, ये तो फीचर की बात हो गई। अब बाकी क्या कहानी अंदर, एक बार उसी पर नजर डालते हैं। तो एंगल बदल गया है, कहानी अब दूसरे हिस्से में जा रही है जहां इंटीरियर्स की बात करूं। स्मार्ट बनावट है, यहाँ ग्रे है, ये डार्क चॉकलेट है और बेज है, 3 रंगों का इस्तेमाल है। जो एसी डक्ट्स हैं वो इंटरेस्टिंग से लगेंगे, स्मार्ट लगेंगे आपको। नॉब्स वगैरह भी ठीक ठाक स्टाइलिश लगेंगे। फीचर के नाम पर एक और एडिशन है और वो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ऑडियो कंट्रोल दिया गया है। साथ में आप अपने आईपॉड या फिर ऑक्सिन, ये सभी फीचर्स यानी म्यूज़िक के सारे इंतज़ाम यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ शायद आपको महसूस हो, मुझे महसूस हुई कि जिस तरह से हमें आदत है होंडा के मटेरियल्स या जो फिट और फिनिश की, शायद उससे थोड़ा 19 अब हिसाब किताब है। लेकिन मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि मटेरियल्स और बाकी फिटिंग में जो बातें 19 की गई हैं वो फ़ायदा, यानी वो कॉस्ट कटिंग का फ़ायदा ग्राहकों को पहुँचे इस गाड़ी को सस्ती कीमत में उतार कर। अब सिर्फ एक सस्पेंस बचा हुआ है, कीमत। अगर होंडा इसे डिजायर के आसपास की कीमत में लॉन्च कर देती है तो फिर इस फिल्म को सुपरहिट होने से शायद ही कोई रोक पाएगा। अब इसके इंजन के प्रदर्शन के बारे में बताने से पहले एक चीज़ आपको याद दिला दूं कि अमेज उस सेगमेंट में आने वाली गाड़ी है जो वैल्यू फॉर मनी गाड़ियों के तौर पर जानी जाती है, क्योंकि एंट्री सेडान सेगमेंट में जहां 4 मीटर से छोटी गाड़ी को बनाने का मकसद यही होता है कि एक साइज़ में बचत की जाए। इस वजह से पेट्रोल का जो इंजन होता है वो 1.2 लीटर का होता है, डीजल का 1.5 लीटर तक मैक्सिमम, तो वो सीमा है। तो उस सीमा या उस पैरामीटर में के अंदर जो गाड़ियाँ बनती हैं वो एक ख़ास तरह के प्रदर्शन वाली होती हैं और वही आपको इसमें महसूस होगा। बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी प्रदर्शन आपको इंजन में महसूस नहीं होगा और इससे उससे ज़्यादा शायद उम्मीद करना भी गलत ही होगा। अब फटाफट नजर डालते हैं उन 2 कारों पर जो सबसे तगड़ा कंपटीशन माने जाएंगे एंट्री सेडान सेगमेंट में होंडा अमेज के लिए। मारुति की डिजायर और टाटा की इंडिगो ECS। तीनों ही कार पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प में मौजूद हैं। आंकड़ों के हिसाब से एक दूसरे के सामने कैसे टिकती हैं ये, आइए जानते हैं। सबसे पहले डीजल इंजन। यहाँ पर सबसे बड़ा साइज 1.5 लीटर ID टेक ही है, यानी अमेज में लगने वाला इंजन 1498 सीसी का। हालांकि पेट्रोल इंजन के मामले में बहुत फर्क देखने को नहीं मिलेगा, सभी 1.2 लीटर इंजन ही है। और इन सब के बाद ताकत क्या निकल कर आती है अब जानते हैं। डीजल विकल्पों में अमेज आगे है 99 bhp के साथ। स्विफ्ट डिजायर के इंजन से 75 bhp निकलता है, इंडिगो ECS से 69 bhp। टॉर्क के मामले में भी इंडिगो पीछे है। पेट्रोल इंजन के इलाके में लड़ाई बराबरी की है डिजायर और अमेज के बीच। कार के भीतर जगह के मामले में होंडा ने जोरदार काम किया है। बूट स्पेस के मामले में भी ये आगे है 400 लीटर क्षमता के साथ। चूंकि ये कारें स्मॉल कार की कैटेगरी में हैं, तो लंबाई 4 मीटर से कम ही होनी है। ऐसे में तीनों लगभग एक ही लंबाई के हैं। अब वो मुद्दा जहां होंडा ने बाकी कंपनियों को टेंशन दे दिया है, खासकर डीजल विकल्प में। अमेज की ARAI माइलेज 25.8 किलोमीटर प्रति लीटर है। यहाँ डिजायर तीसरे नंबर पर है। पेट्रोल इंजन की किफायत के मामले में लड़ाई बराबरी पर है, इंडिगो थोड़ी पीछे है। आखिर में कीमत का मुद्दा। यहाँ डिजायर डीजल की कीमत शुरू हो रही है 5,99,000 से, इंडिगो की 5,66,000 रुपए से। सवाल ये कि अमेज कहां पर आएगी। पेट्रोल वेरिएंट की कीमत शुरू हो रही है। पेट्रोल वेरिएंट्स को देखें तो डिजायर की कीमत शुरू हो रही है 4,92,000 से, इंडिगो 4,98,000 रुपए से। अमेज कहां से शुरू होगी?